जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार सदे गणपति अप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंसेस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि कौन से ट्विन फ्लेम्स ऐसे होते हैं जो मोक्ष की जर्नी पर होते हैं। क्या ऐसे कोई ट्विन फ्लेम्स हैं जो मोक्ष का सोल कॉन्टेक्ट लेकर धरती पर आते हैं? और ट्विन फ्लेम्स की इन बढ़ती संख्या के बीच में ट्विन फ्लेम्स जो इतना ज़्यादा सुनाई पड़ रहा है, इनके बीच में कैसे ट्विन फ्लेम्स जाने कि वो मोक्ष की जर्नी पे हैं? कौन से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जो मोक्ष की जर्नी पर एग्जैक्टली होते हैं? उन्हें अपने अंदर क्या देखने को मिलेगा, वो कैसे फाइंड आउट करें कि वो इस तरह की किसी जर्नी में है? मोक्ष की जर्नी क्या होती है? सबसे पहले तो इसी पे बात कर लेनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मोक्ष क्या है और मोक्ष किसको चाहिए होता है और मोक्ष किसको मिलता है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे कि मोक्ष कौन से ट्विन फ्लेम्स जो हैं वो मोक्ष में मोक्ष की जर्नी पर होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोक्ष क्या होता है। कहीं भी अगर आपने थोड़ा सा भी जो है, अगर आपने भक्ति मार्ग देखा है, अगर आपने शिव जी का मतलब अध्ययन किया है, शिव जी के जो मतलब बड़े बड़े भक्त हुए हैं, या उनके जो मतलब कथाएं कहते हैं जो भी हैं, या उनके जो वेद पुराण शास्त्र जो मौजूद हैं, उसमें जो जब भी मोक्ष की बात आती है तो दो जगह पे मोक्ष की बात सुनाई पड़ती है। एक होता है मोक्ष का नाम जो है विष्णु जी से जोड़ा जाता है कि फला फला एकादशी का व्रत रहो तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है ना। ऐसा आपने सुना होगा। एक होता है नाम मोक्षदा एकादशी, कहते हैं उस व्रत को रखो तो मोक्षदा एकादशी मतलब मोक्ष मिल जाता है। लेकिन क्या सच में मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष मिल जाता है? नहीं। मोक्षदा एकादशी रखने से, किसी भी प्रकार की भक्ति करने से, किसी भी प्रकार के जो है दान पुण्य करने से, अच्छे कर्म करने से, शुभ कर्म करने से मोक्ष नहीं मिलता है। क्या होता है फिर? क्यों कहते हैं मोक्षदा एकादशी से मोक्ष मिल जाता है और बहुत अच्छे अच्छे काम करो तो मोक्ष मिल जाता है? क्यों कहा जाता है? देखिए, आप हैं डिवाइन सोल्स, आप हैं स्पिरिचुअल सोल्स, आप जर्नी में आ गए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब किसी आत्मा जीवात्मा ने भक्ति करी तो उसे क्या हुआ, उससे जो उसका मार्ग जो था ज्ञान मिलने का, ज्ञान किससे किसको है? ज्ञान है एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा को। सब वो ज्ञान के सागर है, तो उनको ही सबसे अधिक ज्ञान है। और भक्ति करने से, क्योंकि कहते हैं लक्ष्मी नारायण को बनाने वाले भी शिव बाबा है। निर्वाण मतलब परमपिता परमात्मा शिव बाबा, शंकर जी की बात नहीं कर रहे हैं, शिव बाबा का साकार स्वरूप शंकर के रूप में आप लोग समझ सकते। लेकिन उसमें भी बहुत बातें हैं जो आपको बताने के लिए मुझे और अलग अलग वीडियो बनाने होंगे। तो निराकार स्वरूप सिर्फ एक ही है, वो है शिव बाबा का। शिव बाबा ने ही सारे सबको बनाया हुआ है, ठीक है। जितने भी देवी देवता, जितने भी आपको अलग अलग जो है धर्मों के जो आपको मिलेंगे, पैगंबर मिलेंगे, या जो भी मतलब उन्होंने अपने धर्म को आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाई है, उन सबको बनाने वाले शिव बाबा ही हैं। तो वो निराकार स्वरूप है, परमपिता परमात्मा है, ज्ञान के सागर है, महासागर है। तो ज्ञान कहते हैं कि ज्ञान जब मतलब भक्ति किया तो ज्ञान का मार्ग खुला, ठीक है। आप शिव बाबा को जान पाए, आप शिव बाबा को समझ पाए, आप शिव बाबा के पास आ पाए, आप शिव बाबा के नज़दीक आ पाए, ये है ज्ञान। आप शिव शक्ति की जर्नी में आ पाए, आप शिव शक्ति की सेना में सम्मिलित होने के योग्य हो पाए, ये आपको मिला भक्ति से, ठीक है। क्योंकि आपके ज्ञान का मार्ग जोड़ दिया, खोला है आपकी भक्ति ने। जो मोक्षदा एकादशी और दान पुण्य और शुभ कर्म जो आपने विभिन्न जन्मों में किए, बहुत सारे जन्मों में किए, लेकिन वहाँ पर क्या कर रहे थे? ईश्वर के प्रेम में भक्ति कर रहे थे, ईश्वर पे भरोसा करके भक्ति कर रहे थे। लेकिन ईश्वर तो नहीं मिल रहे थे उन जन्मों में। ईश्वर को मिलने का जन्म क्या, समय क्या है? वो ये है। तो इसी समय पे जो है परमात्मा जो है अपने बच्चों से मिलने आए हैं। और ये जो आप इतना शिफ्ट देख रहे हैं, अलाइनमेंट में इतना शिफ्ट है, ये जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है नेचर में, हर जगह पे आपको दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात देखिए, जो मतलब अलग एंगल की बात है, लेकिन फिर भी देखिए आप जैसे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो भी एक योगी आत्मा है। मतलब कहीं ना कहीं वो भी एक जो है वैरागी जीवन को फॉलो करते। भले उनका विवाह हुआ था, लेकिन उन्होंने
ईश्वर को चूज़ किया। जब उन्होंने ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ा, दुनिया को ईश्वर ने उनके पीछे जोड़ा। ठीक है, तो उनके भी कुछ कर्म रहे थे, भक्ति रहे थे, और उन्होंने हमेशा शिव जी की ही भक्ति करी, और वो भी जो है शिव जी से जुड़े हुए हैं और योग करते हैं और जो है आध्यात्म को भी फॉलो करते हैं। और आज देखिए पूरे भारत की सत्ता उनके हाथ में है, दिल्ली में भी वो विजय को प्राप्त किए हैं। तो ये ईश्वर के सपोर्ट के तो नहीं हो सकता। जहाँ पर दुनिया में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं। कुंभ चल रहा था, उसमें क्या क्या हो रहा है, ताइवान में भूकंप वगैरह आया था उसमें, वो देखिए लॉस एंजल्स में क्या क्या चल रहा है। हर जगह पे आपको देखने को मिल रहा है बहुत सारी चीज़ें। और लोकल में देखेंगे तो भी आपको बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिलेंगी जिसमें बहुत ज़्यादा पतियों के द्वारा जो है सुसाइड देखने को मिल रहे थे। पत्नी उनको अत्याचार कर रही थी, उनको वो टॉर्चर कर रही थी, तो वो सुसाइड कर ले रहे थे। अभी तक सुनने में आता था कि पत्नियां जो हैं सुसाइड कर लेती थी। अब हो रहा है कि उल्टा अत्याचार का आरोप लगा के पतियों का मतलब ये हाल हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएंगी देखने के लिए आगे। तो ऐसे समय पे जो है एक ईश्वर भारतवर्ष की सत्ता जो है किसी ऐसी आत्मा जीवात्मा के हाथ में तो देंगे नहीं, एक योगी आत्मा जीवात्मा के हाथ में दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति किया, भक्ति से उनके ज्ञान का मार्ग खुला और कहीं ना कहीं उन्होंने ज्ञान को समझा। यह ज्ञान को समझने का पार्ट भी पूर्व जन्म में पूरा करके आए थे, लेकिन कुछ संस्कार रह गए थे, कुछ कमी कमजोरी रह गई थी, कुछ सेवा रह गई थी, कुछ कार्य रह गया था, जिसकी वजह से इस जन्म में आए। ईश्वर ने उनको चूजन वन के रूप में सेलेक्ट किया, तो वो भी एक चूजन वन ही है। ठीक है, तभी उन्होंने ईश्वर ने उनको इतनी बड़ी सत्ता दे रखी है। अगर आप यूपी की बात कर लें तो यूपी में योगी आदित्यनाथ आपको देखने को मिलेंगे, जो खुद जो है योगी जीवन को प्रेफर करते हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, और उन्होंने विवाह जैसा कुछ भी मतलब नहीं किया था, और वो भी जो है ईश्वर के जो है ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर के अनुसार चलने वाली आत्मा है ना। भले उनके कर्म या जो भी चीज़ें नहीं हो, क्योंकि वो एक शरीर में है ना, और आत्मा अपने संस्कारों को तो भूलती नहीं। तो शरीर से कर्म हर किसी से हो सकते हैं, और केवल उनसे नहीं, हर किसी से हो सकते हैं। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे ज्ञान के मार्ग खुल जाते हैं। आपने भक्ति करी थी, आपके ज्ञान के मार्ग खुल गए, आपको ये जर्नी पता चली, आपको माता रानी बाबा शिव पता चले, आपको ये स्पिरिचुअल जर्नी पता चली, आपको पता चला कि आपको कैसे खुद को करेक्ट करना है, कैसे क्या करना है। और जब आप खुद को करेक्ट करेंगे और ईश्वर जैसा बनाने की ओर अग्रसर होंगे, जैसे बनने की ओर अग्रसर होंगे, तो आपको आपकी ट्रू डिवाइन सोल फैमिली मिल जाएगी, जिसको हम ट्विन फ्लेम कहते हैं, है ना, और अपनी ट्रू डिवाइन सोल फैमिली कहते हैं। तो ये हम कहते हैं, तो इसका जो सीधा सा सार है वो यही है, भक्ति करने से मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष का मतलब होता है माता रानी बाबा शिव। ठीक है, मोक्ष का मतलब तो केवल और केवल शिव है ना, और शिव और शक्ति दोनों एक में समावेशित है, समावेश है उनका। तो जो भी मतलब माता रानी जो इस जर्नी को जान जाता है, वो कहीं ना कहीं जो है अपनी डिवाइन जर्नी में अग्रसर हो जाता है। लेकिन हर डिवाइन सोल का लक्ष्य मोक्ष नहीं होता। मोक्ष जो है बहुत कम डिवाइन सोल्स का लक्ष्य होता है मोक्ष, क्योंकि वो एक खास पर्पस लेकर दुनिया में धरती पर आते हैं। मोक्ष हर किसी को दिया भी नहीं जाता था। मोक्ष का एक अलग पर्पस होता है, एक अलग वो होता है, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है उन्हीं में रहना। तो जब उन्हीं में रहना है तो फिर यहाँ क्या करने आएंगे, है ना। अगर यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ करने आए हैं। तो मोक्ष मतलब वो, जब मोक्ष मतलब शिव है, तो मतलब मोक्ष मतलब शिव को प्राप्त कर लेना, है ना। तो ये है। तो इसकी एक बात और, इसमें एक बात और कहते हैं, बहुत लोग भक्ति करते हैं, बहुत लोग भक्ति करते हैं, तो कहते हैं कि जो है हाँ, कहते हैं कि जो है वो भक्ति करते हैं और जो है शिव को मानते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, शिव को मानते हैं। तो एक बार जो है जब इस चीज़ को देखा गया और पूछा गया कि शिव को मानते हैं, तो मतलब और खुश भी है, उनका जीवन भी अच्छा चल रहा, पर एक स्पिरिचुअल सोल, एक डिवाइन सोल जो माता रानी बाबा शिव को मान रही थी, वो उस तरह से भौतिक जगत में खुशहाल नहीं दिख रही थी। लेकिन जो शिव को भक्ति मार्ग के थ्रू मानने वाले थे, वो खुशहाल दिख रहे थे। तो माता रानी बाबा शिव ने मतलब बताया कि शिव को मानना और शिव की मानना दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, और जिस दिन शिव को कोई जान जाए और शिव को जानने के बाद कोई ये कहे कि हमें तो शिव चाहिए, है ना, तो फिर शिव जो शिव हैं वो ऐसा ऐसा बोलेंगे कि आप उनकी मतलब उनकी मानना, वो जो कहें उनकी मानना। तो वो अब एक अपने आप में बहुत बड़ी सीढ़ी होती है, क्योंकि अभी तो भक्ति मार्ग में वो मतलब इस प्रकार से नहीं बताते थे, बात नहीं करते थे। अभी तो हमें लगता था कि सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया है,
और हम गए मंदिर में, मत्था टेका है, अपनी बात कह पाए, अपने जो है अश्रु उनके सामने रखा है, अपनी इच्छा रखा है और उन्होंने पूरा कर दिया। हमारा संबंध हो गया, हमारा जो है सब बढ़िया चल रहा है हमारा। हम गए अपने तो कह के आ गए, उनकी तो सुनी नहीं, क्योंकि उनकी सुनी नहीं सकते थे, इतने सक्षम ही नहीं थे कि वो क्या कह रहे हैं वो सुन लें। लेकिन मोक्ष को प्राप्त करने वाली आत्मा उनको सुन सकती है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी प्रकार से उनको सुन सकती है। और जो वो कहें वही करे, वही उससे हो और वो वही करे, वो आत्मा मोक्ष की जर्नी होती है, ठीक है। तो हम इससे डिटेल में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई आत्मा जीवात्मा या कोई ट्विन फ्लेम मोक्ष की जर्नी में है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मोक्ष मतलब शिव और मोक्ष मतलब शिव को पाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों, लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।